माड़ी पेट्रोलियम एनर्जी गेट के सामने गुज़िश्ता दिन माड़ी पेट्रोलियम की जानिब से पुलिस की मदद से सहाफ़ियों पर तशद्दुद करवाया गया। ऐवानी सहाफ़त प्रेस क्लब रजिस्टर्ड डेहर की, नेशनल प्रेस क्लब डेहर की रजिस्टर्ड और डेहर की प्रेस क्लब के सहाफ़ी और सियासी तंजीमें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहजाद लगारी से। जी शहजाद लगारी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं माड़ी एनर्जी के गेट पे, जहाँ पे गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया था। आज डहरकी के जो सहाफ़ी हैं वो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। आइए मज़ीद उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी जी भाईजान, ये जो आज एहतजाज यहाँ चल रहा है, ये माड़ी एनर्जी की तरफ से जो स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ जो है ना, उन्होंने एक तशद्दुद वाला जो रवैया अख्तियार किया था, उसमें जो है ना कवरेज के लिए हमारे दोस्त सहाफ़ी जो यहाँ आए थे उनको भी उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया था। उनके ख़िलाफ़ ये हमारा एहतजाज है, क्योंकि ये कंपनी जो है उनकी कहने पे जो है ना पुलिस ने हमारे दोस्तों के ऊपर तशद्दुद किया था। तो हम इन सारे मामलात की मज़म्मत भी करते हैं और ये जो है ना उनसे मुतालबा भी करते हैं कि ये जो डीएसपी है अब्दुल कादिर शुमरो जी, ये सारे मामलात का मेन मुहर्रिक और किरदार है, उनको जो है ना यहाँ पे जो इन्होंने रहाइश दी हुई है तो उनको पहले इधर से बेदखल करें, उनके बाद फिर जो है ना हम इनसे कोई बात होगी, वरना ये हमारा एहतजाजी धरना जारी रहेगा। जी भाई, हम इस वक्त मौजूद हैं माड़ी एनर्जी के मेन गेट के सामने। हमारा एहतजाज करने का मकसद ये है कि माड़ी इंतज़ामिया की जानिब से पुलिस के साथ मिली भगत करने के बाद न सिर्फ सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया, बल्कि उन सहाफ़ियों के ऊपर एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ थानों पर मुकदमा दर्ज करवाए, जिसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हमारा ये जो एहतजाज है सिर्फ इस वजह से है कि ये जो माड़ी इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से घोटकी ज़िले को पुलिस स्टेट में तब्दील करने की कोशिश की गई है, वो कभी भी नहीं होने देंगे। अगर माड़ी इंतज़ामिया ये चाहती है कि कोई मज़दूर, नौजवान, शागिर्द कोई भी अपने हकूक़ की बात करेगा और हम उसको जो है गायब करवा देंगे, पुलिस के थ्रू उठवा देंगे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देंगे, चाहे वो सहाफ़ी हो, नौजवान हो या मज़दूर हो, ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। जो पुलिस और माड़ी इंतज़ामिया ने ज़्यादती की है, हमारे सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए हैं। अगर उनकी ये भूल है कि घोटकी ज़िले के सहाफ़ी जो है वो लावारिस हैं, तो ये उनकी भूल है। वो एक मुकदमा और दर्ज करवाएं, एक दर्जन और करवाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हक़ और सच की आवाज़ को ये लोग कभी भी नहीं दबा सकते। ये एहतजाज जारी है और इसी तरह जारी रहेगा जब तक माड़ी इंतज़ामिया अपना किबला दुरुस्त नहीं करेगी। हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि ये शागिर्द जो माड़ी इंतज़ामिया ने शागिर्दों को एक कोर्स करवाई थी और उसके बिना पे उन्होंने वादा भी किया था उनके साथ कि हम जैसे आप वापस आएंगे हम आपको इधर जॉब्स देंगे और हम आपको इधर एडजस्ट करेंगे। पर हुआ यही जो सालों से हो रहा है, और मैं तो कहता हूँ कि सदियों से हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि ये दो कौमी नज़रिया जब से यहाँ पे आया था, कौमी तज़ाद पंजाबी और सिंधी का, तो यही वो उसकी कड़ी है कि उन्होंने सिंधी नौजवानों को रोज़गार नहीं दी और पंजाब से जो केपीके से या वज़ीरिस्तान से जो लड़के उनके साथ बैचमेट थे उनको इन्होंने इधर माड़ी में नौकरियां दे दी। लड़कों ने उस बिना पे एहतजाज किया, उनका राइट था। माड़ी के इंतजामिया ने माना भी सही डीसी के पास कि ये सही बोल रहे हैं, फिर भी माड़ी इंतजामिया ने अपनी हट धर्मी पे और वडेरों की चुर्च पे, जो वडेरों को भी पाल रहे हैं पैसे दे के, उनकी चुर्च पे इन पे बेरहमाना तशद्दुद करवाया। आपने देखा होगा उसमें सहाफ़ी भी साथ थे, उसमें कौम परस्त भी साथ थे, उसमें सिविल सोसाइटी के दोस्त भी साथ थे, उसमें शागिर्द भी थे, उन्होंने शेलिंग भी की, लाठी जो हमारा जो एहतजाज है वो 2 दिन कबल जब तालिब इल्म थे अपने हकूक़ की जंग के लिए माड़ी गैस गेट पर एहतजाज कर रहे थे, तो माड़ी गैस इंतज़ामिया ने पुलिस की मदद पर जब शागिर्दों पर बेरहमाना तशद्दुद किया, उसके साथ साथ सहाफ़ियों पर भी बड़ा बेरहमाना तशद्दुद किया गया, जिसमें एक जो सहाफ़ी है वो अपाहिज हो चुका है, उसकी कमर पर चोट लगी है, जो अपाहिज हुआ है, और उसके बाद जो दीगर हमारे सहाफ़ी थे उन पर 2 जो पुलिस स्टेशन पर उन पर मुकदमा किए गए। तो ये किस तरह की इनकी माड़ी एनर्जी की जो इंतज़ामिया थी जिसने सहाफ़ियों पर इस तरह लाठीचार्ज किया गया, और ये जो पुलिस ने जो बदमाशी की है, डीएसपी जो उबाड़ो थे जिसको माड़ी इंतज़ामिया ने यहाँ पर अपनी कॉलोनी में रहाइश दी हुई है, और इस रहाइश के देने पर ही जो डीएसपी उबाड़ो थे उनका एहसान उतारने के लिए उसने सहाफ़ियों पर बड़ा बेरहमाना
تشدد کیا، جس میں ہمارا جو ایک صحافی ہے وہ اس ٹائم اپہج ہو چکا ہے، اور ہمارا یہ جو احتجاج ہے تب تک جاری رہے گا جب تک ڈی ایس پی باڑو عبد القادر سمرو کی جو رہائش ہے وہ ختم ہوگی، اور اس کے علاوہ جو دیگر ہمارے مطالبات ہیں جب تک وہ مکمل نہیں ہوں گے جو ہمارا یہ دھرنا ہے جاری رہے گا۔ بنایا گیا تھا، بے معنی تشدد کے بعد ان کے اوپر پرچے بھی جو ہے داخل کیے گئے، مقدمات ان کے اوپر مختلف جو ہے تھانوں پہ داخل کیے گئے۔ یہ کون سی گورنمنٹ سندھ کی ریٹ ہے کہ یہ ان کے منتھلی کے چکر میں، ان کے پیسوں کے چکر میں صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالے؟ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم کوریج کر رہے تھے، یہ جو شیلنگ کر رہے تھے، جو شاگردوں کو بے معنی تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، شاگرد بے ہوش ہو رہے تھے، ان کی ایک کی تو بازو ٹوٹ گئی تھی۔ یہ کس طرح کا ظلم تھا سندھ پولیس کا؟ ہم اس وقت جو ہے دھرنا دے کر بیٹھے ہیں ماڑی انرجی کے مین گیٹ پر۔ ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ماڑی انرجی جو ہے اپنے کیے پہ شرمندہ نہیں ہوگی۔ وہ اپنے جو ہے پولیس کے جو ہمارے مقدمات ہیں، اگر ان کو کرنے تھے تو ہمارے اوپر مقدمات ڈائریکٹ کرتے ہیں نا۔ پولیس کو کیوں انہوں نے جو ہے پارٹی بنا دیا؟ سرکار کی طرف سے کیوں ہمارے اوپر مقدمہ درج کر دیا؟ ہم اپنا انصاف ان سے چھین کر رہے ہیں۔ پہلے ہم حقیقت نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو کہ مظلوم عوام کی آواز بنتے ہیں، خاص طور پہ جو طلبہ گزشتہ 13 روز سے یہاں پہ ماڑی انرجی کی زیادتی کے خلاف سراپا احتجاج تھے، جو کہ اپنے روزگار کے لیے، اپنے مطالبات، حقوق کے لیے جنگ لڑے تھے۔ ان کی کوریج کرنے والے جو صحافی تھے ان پر ماڑی انرجی کی انتظامیہ کے جانب سے بے ایمانہ جو کارروائی کی گئی پولیس کی معرفت، اس کی ہم سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ اور ماڑی گیس انتظامیہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ ماڑی گیس انتظامیہ جو کہ پولیس ان کی جو کہتے ہیں کہ ایک ان کی اشاروں پر جو مقدمات درج کر رہی ہے کہ آیا ماڑی انتظامیہ پولیس کو استعمال کر کے اپنے جو کہ یہاں لوکل نوجوانوں کو تنگ کریے، اس کی ہم اس لیے ڈھیرکی پریس کلب ڈھیرکی اور ڈسٹرکٹ گھوڑکی کے مختلف جو ہمارے صحافی یہاں پہ پہنچے ہیں یونینز کے، ان کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ماڑی انرجی کو ہم نے جو مطالبات کل ایس ایس پی آفس کے سامنے جو ہم نے رکھے تھے کہ وہ جو زخمی ہوا نوجوان نوید چغتائی اس کے علاج کیا جائے اور اس کا کیس جو ربن کلوڑ ہے اس پہ درج کیا جائے، جبکہ جو ہم صحافیوں پہ درج مقدمات کے ختم کے مطالبات نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو عدالتی کارروائی ہیں، ایسے جھوٹے کیسز خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔